गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग आज बेस थियरम के बारे में डिस्कस करेंगे। बेस थियरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 12th मैथमेटिक्स। ओके, बेस थियरम क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है, जो कि मैथ्स में हर बार बोर्ड में आता है और बाकी और सब एग्जाम्स के लिए भी बेस थियरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So I hope you would be watching this video till last to understand the basic concepts, and then after watching this video I assure you that you will be able to solve all the questions. Fine, all the questions of board exam at least. लेकिन बेसिक आपको पूरा देखना पड़ेगा और पूरा बेसिक मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा. मैं आपको इसका थियरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्या इसमें सोचा जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ये बताऊंगा. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से. तो क्वेश्चन जैसे है, बैग ए कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स. मान लो मैं आपको कुछ भी एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं. ठीक है, बैग ए है, बैग ए कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स. ठीक है, 2 वाइट बॉल्स हैं, वाइट बॉल्स आपके 2 हैं और रेड बॉल्स आपके 3 हैं बैग ए में. और एक और बैग है, बैग बी. बैग बी में क्या स्थिति है? वन बॉल, बैग बी कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स. वाइट बॉल्स 4, रेड बॉल्स 5. ठीक है, तो ये कंडीशन दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है वन बॉल इज drawn at a random and it is a red one. अभी देखो, बेस थ्योरम कैसे पता चलेगा कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. उसमें आपको एक बेसिक टिप तो ये है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए होंगे. ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये बेस थ्योरम है. लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो ऐसे बस तुक्का मारने वाला बात हो गया. बात ये है कि अगर इसमें कुछ दिया हुआ है इवेंट्स, इसमें कुछ दिया हुआ है कि आपको वाइट बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं, इसमें दिया हुआ है कि वाइट बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं, और उसके बाद बोलता है कि इसमें से मैंने रेड बॉल ले लिया या वाइट बॉल मैंने ले लिया. ठीक है, रैंडमली मैंने ड्रॉ किया तो एक वाइट बॉल निकला. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये इस बैग से निकला है या ये इस बैग से निकला है? तो आपको रिवर्स में चलना है. ठीक है, पहले है आपको कि मैंने रैंडमली एक बॉल लिया और वो रेड निकल गया. ठीक है, रेड बॉल निकल गया. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बी बैग से आया है या ए बैग से आया है? तो ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं चल रहा है. आपको क्या लगता है? रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है ना. ठीक है, तो अगर ऐसा होगा कि मैंने ये आउटपुट ला दिया है, तो आप बताओ कि ये किस बैग से आया है ये आउटपुट, या किस कंपनी से आया है, किस प्रोसेस से आया है ये आप अगर ऐसा पूछता है रिवर्स में तो वहाँ पे बेस थ्योरम लगाते हैं. ठीक है, तो ये पहचानने का इसका मेन तरीका है. ओके, तो अब इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन बोल रहा है बैग ए कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स एंड बैग बी कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स. 4 वाइट बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स. फाइन. वन बॉल इज टेकन एट अ रैंडम. ठीक है, वन बॉल इज टेकन एट अ रैंडम एंड इट इज अ रेड बॉल. ओके, and it is found that it is a red ball. So find the probability that it has been drawn from bag 2. तो ये उल्टा हो गया ना. पहले आपको रेड बॉल बोल दिया कि मैंने ड्रॉ किया और एक रेड बॉल निकल गया. जब रेड बॉल निकल गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बैग बी से आया है? तो रिवर्स में अब जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे बेस थ्योरम लगेगा. तो कैसे अब इसको बनाएंगे? आप ये देखो, इसको कैसे बनाएंगे कि बैग ए का, मान लो ये बैग ए की कंडीशंस में लिखता हूँ इस पर. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या है बैग ए में? 3/5. ठीक है, 3/3 + 2, 3/5 हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ब्लैक बॉल क्या है आपको, वाइट बॉल क्या है आपको? वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5. सिमिलरली बैग बी में, अगर बैग बी देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है? रेड बॉल आपका हो रहा है 5/9. 5/9 ये सही है ना, रेड का 3/5. हाँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या होगा? 4/9. 4/4 + 5, 9.
तो ये इतने सारे आपको इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, या बस ये बोल देगा कि बैग ए में रेड और वाइट बॉल है, और रेड का प्रोबेबिलिटी अगर 3/5 है तो ऑटोमेटिकली वाइट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 - 3/5, 2/5। सिमिलरली अगर इसका दे दिया तो ये भी निकाल सकते हैं। इसमें हमको सबका डेटा का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा डेटा, और थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमको पूछ क्या रहा है। इसमें ये पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें ये पूछा है कि रैंडमली अगर जब मैंने बॉल निकाला तो इट वाज अ रेड बॉल, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वी हैड ड्रॉन दैट बॉल फ्रॉम बैग बी। अभी देखो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। जब मैं चूज़ करूँ तो ऐसे बनाओ, एक ये हो सकता है कि आप बैग ए से निकालोगे, या हो सकता है आप बैग बी से निकालोगे, ठीक है। मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। ये हो सकता है कि आप बैग ए से बॉल निकालो या आप बैग बी से निकालो। अगर बैग ए में गए आप तो आप रेड बॉल निकाल सकते हो और वाइट बॉल निकाल सकते हो। सिमिलरली आप बैग बी में गए तो यहाँ पे भी रेड बॉल निकलेगा या वाइट बॉल निकलेगा, ठीक है। रेड बॉल का बैग बी में प्रोबेबिलिटी कितना हो रहा है, बैग बी में रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 5/9 है और ये 4/9 है। सिमिलरली इसका रेड का 3/5 है बैग ए में, और इसमें 2/5 है, ठीक है। तो हमको यहाँ पहुँचना है, हमको बैग बी का पूछा है ना, बैग बी का प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग बी में रेड बॉल निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये आप ऐसे जाओ, ठीक है, ऐसे, एक सेकंड, आप ऐसे जाओ इस पोजीशन पे, हमको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, देखो। अच्छा एक और चीज़, बैग ए को चूज़ करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2 होगा, और बैग बी को भी चूज़ करने का। अगर चूज़ करना है बैग और दो चीज़ में, अगर ये बैग ए है और ये बैग बी है, तो अगर चूज़ करना है तो मैं इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि मैं ए को चूज़ करूँगा, 50% चांस होगा कि मैं ए को चूज़ करूँगा, 50% चांस होगा कि मैं बी को चूज़ करूँगा, ठीक है। तो वही 50% हाफ है, वही 50% हाफ है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि पूछा है कि बैग बी होगा जिससे से रेड बॉल निकला है। तो इसका ये होगा तरीका कि इसका प्रोबेबिलिटी इंटू इसका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो, 5/9 इंटू 1/2 अपॉन ये जो रेड का, देखो क्योंकि हम लोग पूरा बात रेड का किए हैं तो रेड का ही चलेगा प्रोसेस, ठीक है। इसमें भी ऐसे 3/5 3/5 इंटू 1/2 प्लस, फिर से इसमें डिनोमिनेटर में सब कुछ को ऐड करते हैं, रेड में सब कुछ ऐड करेंगे, 5/9 इंटू 1/2। ये आपका प्रोबेबिलिटी होगा, कि इट वाज बैग बी, ठीक है। आप इसको जिस ढंग से लिखना चाहें, जैसे भी आप लिखते हो वैसे लिख देना, ठीक है, ठीक है। बस मैं प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी। तो ये इसका आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर होगा बताओ। इसका आंसर कितना हो रहा है सॉल्व करने पे, इसका आंसर आएगा 25/52, यही इसका आंसर आएगा। फाइन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कि कैसे सॉल्व करना है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। मेन आपको ये डायग्राम याद करना है, ये डायग्राम आपको याद कर लो इस क्वेश्चन के लिए, याद नहीं समझ लो। मेन यही डायग्राम है। ऐसा ही डायग्राम हर बार बेस थ्योरम में आएगा। क्या होगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेड बॉल के लिए, तो रेड बॉल में डिनोमिनेटर में सारा रेड का मल्टीप्लिकेशन होता है प्रोबेबिलिटीज का। सिमिलरली न्यूमरेटर में अगर बी बोला तो बी के लिए, सिमिलरली अगर ए बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल रैंडमली फ्रॉम बैग ए, तो यहाँ पे होता न्यूमरेटर में 3/5 इंटू 1/2, ये पार्ट यहाँ पे होता, ठीक है, और डिनोमिनेटर तो सेम होता। फाइन। तो ये बेस थ्योरम का एक एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन बना है, ये अभी तक समझ में आया आपको। बेस थ्योरम अगर आप मेरे से पढ़ते हो ये वीडियो लास्ट तक अगर आप देखते हो तो मज़ा भी आएगा, और मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। और इससे आपका अच्छा नंबर भी आएगा बोर्ड में, ये पक्की बात है, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा।
तो मैंने आपको एक भी फॉर्मूला लिखाया था क्या? एक भी फॉर्मूला लिखाया नहीं। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक और बॉल पे ही डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। 2 bags A and B contains 2 white ball, 4 red ball and 3 white ball, 3 red balls respectively। तो इसमें फिर से 2 बैग्स का बात हो गया। बैग A और बैग B, बैग A और बैग B। फिर से अपने पास 2 वाइट बॉल्स एंड रेड बॉल्स। वाइट बॉल्स 2, रेड बॉल्स 4। इसमें वाइट बॉल्स वाइट बॉल्स 3 एंड रेड बॉल्स 3, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है इफ द सिलेक्टेड बॉल इज अ वाइट बॉल। फिर से रैंडमली मैंने चूज किया और क्या निकला? वाइट बॉल निकल गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम ए। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, तो इसमें बेस थ्योरम लगा देंगे। तो इसको आप बनाओ। इस बार ए से बोला है, तो फिर से यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। बी में और ए में ये वाइट बॉल, ये रेड बॉल। सिमिलरली ये वाइट बॉल, ये रेड बॉल। फाइन। चलो ए का बात करें तो वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6 मतलब 1/3। 2/6 मतलब 1/3 हो गया ना। इसका रेड का 4/6 मतलब 2/3, या 1/3 है तो ये 2/3 होगा। ये दोनों हाफ हाफ हो गया, 3/6 3/6, ठीक है। अभी इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? इसका भी हाफ होगा और इसका भी हाफ होगा। अभी मेरे को पूछा कि वाइट बैग ए से वाइट बॉल निकला है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा? वाइट बॉल निकला है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा दैट इट हैज बीन टेकन फ्रॉम बैग ए। तो बैग ए और वाइट। तो हम लोग कुछ ऐसे करें, ऐसे यहाँ पहुंचेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या होगा? 1/3 इंटू 1/2 अपॉन 1/3 इंटू 1/2 प्लस ये 1/2 इंटू 1/2। यही आंसर होगा आपका। बोलो ये 5 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो इसका कितना आंसर होगा? झट से निकल गया ना, 1/6 अपॉन 1/6 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करो आप। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2/5। 2/5 ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। वो देखो इतना, बस इतना ही क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बस इतना ही सॉल्यूशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन 2 मिनट में आप अगर 5 नंबर ऐसे ला दोगे चुटकी में, ठीक है। तो बेस थ्योरम आपको समझ में आ गया। कुछ अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करें। चलो कुछ अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी मजा आया अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करके। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये है, ये तो ठीक है। अच्छा, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 2 प्लांट्स। नहीं 2 का नहीं, अभी 3 का देखते हैं, ठीक है। अगर 3 का मुझे दिखे तो मैं 3 का देखूंगा, नहीं तो मैं खुद से क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन है कि इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी एंड सी आर देयर एंड दे मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। एक बोल्ट का इंडस्ट्री है, बोल्ट बनाने का। बोल्ट समझते हो ना आप? बोल्ट क्या होता है? नट और बोल्ट्स जानते ही हो, तो वही बोल्ट है, ठीक है। तो इसमें 3 मशीन है। मशीन कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। 3 मशीन हैं। ए बनाता है 25% बोल्ट्स, बी बनाता है 35% बोल्ट्स, तो सी कितना बनाएगा? ऑब्वियसली आपको 100 में अगर ये 25% बना रहा है, ये 35% बना रहा है, तो 100 में से घटा दो तो सी निकल जाएगा ना।
कितना हो गया 35, 40, 50, 60, तो 40% बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आउट ऑफ द टोटल ऑफ योर आउटपुट 5%, 4% एंड 2% आर डिफेक्टिव। इसके लिए कितना डिफेक्टिव हो रहा है, डिफेक्टिव भी बनेगा कुछ 5%, 4% एंड 2% आर डिफेक्टिव, 2% आर डिफेक्टिव। फाइन, इतना समझ में आया आपको? तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट द मैन्युफैक्चर a bolt is drawn randomly and it is found to be defective? What is the possibility, what is the probability that it is manufactured by machine A, B and C? तो इसमें अलग अलग में पूछा है, तीनों का निकालना है। ठीक है, तो ये तो डेटा रहा, इसको मैं बॉक्स फिर से वो ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको पहुँचना है फाइनली A, B और C। ये A है, A मशीन है, ये B मशीन है और ये C मशीन है। तो A मशीन कितना परसेंट बना रहा है, A मशीन 25% बना रहा है। ठीक है, A मशीन 25% अगर बना रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/4 होगा एक A से चूज करने का। 35% अगर बनाएगा तो 0.35 और 40 का होगा 0.4। ठीक है, इसको मैं पॉइंट में लिख देता हूँ 0.25। ठीक है, अभी यहाँ पे डिफेक्टिव होगा, या तो कुछ डिफेक्टिव होगा, डिफेक्टिव और कुछ अनडिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, तो डिफेक्टिव का क्या प्रोबेबिलिटी है 5%, तो 0.05। तो नॉट डिफेक्टिव का क्या होगा 0.95। सिमिलरली इसमें भी कुछ डिफेक्टिव होगा, इसमें भी कुछ डिफेक्टिव होगा, कुछ नॉट डिफेक्टिव होगा। इसका डिफेक्टिव का क्या परसेंट है 4%, मतलब 0.04। और नॉट डिफेक्टिव का क्या होगा फिर 0.96 होगा। सिमिलरली ये भी डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव का इसका कितना है 0.02 और नॉट डिफेक्टिव का 0.98। ये आपको टेबल समझ में आ गया, ये आपको टेबल समझ में आया ना? तो आप इससे बना सकते हो इसके आगे। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने रैंडमली जब चूज किया तो एक डिफेक्टिव माल मिल गया। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये ए से लिया गया है, तो डिफेक्टिव वाला बात हो गया, ये डिफेक्टिव हो गया, ये डिफेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए से निकला है ये पूछ रहा है। अ बोल्ट इज चोजन एट रैंडम एंड इट वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। So what is the probability that it was manufactured by मशीन A? तो मशीन A का बात हो गया, ये मशीन A था। ठीक है, और ये डिफेक्टिव, तो ये ऐसे न्यूमरेटर साइड में ऐसे जाएगा। तो क्या होगा न्यूमरेटर में 0.05 इंटू 0.25 अपॉन, अभी देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में ये भी होगा। ठीक है, प्लस इसका भी डिफेक्टिव वाला बात किया जाए, यहाँ पे पहुंचाया जाए, तो 0.04 इंटू 0.35 प्लस इसका भी डिफेक्टिव वाला दिया जाए, प्लस क्या है 0.02 इंटू 0.4। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगा कि जो डिफेक्टिव बोल्ट था इट हैड बीन टेकन फ्रॉम ए से लिया गया है। ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे, इट इज डिफेक्टिव एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ए, तो ऐसे लिखा गया। तो इसका आंसर कितना होगा, इसको सॉल्व करो आप और आंसर बताओ मुझे जल्दी से। अगर इसका आंसर आया 25/69 तो आप सही हो, नहीं तो आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन तरीका तो आपको समझ में आ गया ना, ये समझ में आया आपको? तो अगर क्वेश्चन दूसरा पूछे कि द बोल्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सी एंड इट वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, इसका कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बताओ? इसका 0.02, डिफेक्टिव का 0.02 है, तो 0.02 इंटू 0.4 अपॉन
ये तो डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा, 0.05 इंटू 0.25 प्लस 0.04 इंटू 0.35 प्लस 0.02 इंटू 0.4। ठीक है, तो सी का ये होगा, इसका आंसर आएगा फाइनली 16/69, 16/69। ठीक है, तो ये आपका ए और सी का हो गया। तो ऑब्वियसली आप बी का भी निकाल सकते हो, फिर तो बी का ऐसे ही निकाल दो। फिर बी का क्या होगा बताओ, 69/69 इज इक्वल टू 16/69 प्लस, ये दिख रहा है क्या? चलो, तो आप इसको घटा दोगे, आप ऐसे घटा दोगे, 69/69 मतलब 1 इज इक्वल टू 16/69 प्लस 25/69 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन डी, ऐसे करके निकाल दो। ठीक है, तो 16/25 कितना होगा, 31/41, तो 61 माइनस 41/69, ये आपका आ गया b/d। डी बी से निकला, अगर बी मशीन से बना है तो ये 20/69, ये आपका आंसर आएगा। 20/69 आपका बी से बना होगा। ठीक है, आप उसको भी ऐसे ही बनाना और देखना कि आंसर आया क्या। ठीक है, मजा आया आपको अभी तक वीडियो में? काफ़ी इजी है ना बेस थ्योरम? तो अगर मजा आया तो आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, होमवर्क में नहीं देने वाला। ठीक है, आप खुद से बनाना। ओके ओके, तो ये आपने देख लिया, इसमें 3 आपने देखा और अलग अलग प्रोबेबिलिटी था, क्योंकि हम लोग प्रीवियस जो वीडियो बनाया था उसमें क्या था, उसमें 1/2 लिया था, लेकिन इसमें क्या है 0.25 0.35 0.4 ऐसे करके हम लोग प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन का भी हम लोग का अलग अलग प्रोबेबिलिटी था। ठीक है, चलो फिर ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये तरीका होता है बेस थ्योरम को सॉल्व करने का। आपको मज़ा आया होगा, आई होप सो, और समझ में भी आया होगा बेस थ्योरम, क्योंकि द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड therefore you have to solve all the questions, and for that you should have the basic knowledge of how the questions are solved using base theorem। मैंने एक भी फॉर्मूला आपको नहीं लिखाया है, ठीक है, सारा बस आपको कॉन्सेप्ट दिया है कैसे बनाते हैं। ओके, आपको ग्राफ में आपको ट्री डायग्राम हमेशा याद रखना है, हमेशा ट्री डायग्राम याद रखना है। इसमें कितना भी हो सकता है, 4 5, इसमें भी 3 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सब लेंदी हो जाएगा, बोर्ड में आपको ऐसे ही पूछेगा 2 का, और ये 4 भी नहीं है, 2 या 3 तक पूछेगा। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन का कुछ होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको मान लो कि करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, तो आपको कैसे कैसे बनाना है इस टेबल से आप बना सकते हो झट से। ठीक है, तो ये टेबल से आप कोई भी क्वेश्चन बेस थ्योरम का बना सकते हो। तो मुझे आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्लास। फाइन, ओके देन, थैंक यू देन, बाय।